जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के 50 MCQ लेकर आए हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और बिना देरी करते हुए इसे हम प्रारंभ करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? किस देश ने पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो है चीन ने। चीन ने जो है पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। चीन ने क्वांटम तकनीक से लैस या सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र को हाई प्रूफ बनाया जा सकेगा। यह साइबर सुरक्षा में बड़ी क्रांति मानी जा रही है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन एम जो है इसका, वो ये है कि जो है डाटा ट्रांसफ़र करने पर जो हैकिंग की समस्याएं पहले थी उसे समाप्त किया जा सके। इसीलिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे जो है डेटा ट्रांसफ़र को जो सुरक्षित बनाया जा सकेगा और वो हैक नहीं हो सकेगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया? भारत और किस देश ने हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया? तो वो है जर्मनी ने। जर्मनी ने जो है भारत के साथ हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं अधिक। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन व उपयोग को लेकर यह साझेदारी की है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात जो भारत और जर्मनी ने इसका जो साझेदारी की जो बात की है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के उपयोग को जो है स्वच्छ बनाया जा सके, इसलिए यह साझेदारी हुई है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया नया सर्विलांस ड्रोन कौन सा है? नया सर्विलांस ड्रोन कौन सा है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो वो है प्रीडेटर MQ-9B। प्रीडेटर MQ-9B जो है भारतीय नौसेना में नया सर्विलांस ड्रोन शामिल किया गया है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। यह अमेरिकी निर्मित ड्रोन भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा और दुश्मन गतिविधियों पर नज़र रखेगा। ये जो है प्रीडेटर MQ-9B जो है, यह अमेरिका द्वारा निर्मित एक ड्रोन है जो भारतीय नौसेना को दिया गया है, और इससे जो है यह दुश्मनों की जो है निगरानी करेगा, उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सकती है इस ड्रोन के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है? किस राज्य ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया गया है? तो वो जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया गया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कुछ। स्पष्टीकरण यह है कि इस योजना के तहत खेतों में सेंसर, ड्रोन और डेटा आधारित तकनीक का प्रयोग कर किसानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे जो है किसानों को जो है आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। खेतों में जो है सेंसर के माध्यम से क्या कमियां हैं उसे देखा जा रहा है, और ड्रोन के द्वारा जो है खेतों में खाद की बुआई और छिड़काव जैसी समस्याएं जो थी उसे पूरा किया जा रहा है, जिससे जो है ये इस तकनीक के द्वारा नई क्रांति आई है कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न नंबर 5 है आपका, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जो है हर साल 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है, ताकि विज्ञान के सामाजिक महत्व को बताया जा सके।
ये जो है वर्ल्ड साइंस डे जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज में जो है विज्ञान के बारे में और इसके महत्व के बारे में बताया जा सके कि किस प्रकार साइंस के प्रयोग से हम आधुनिक जीवन को और आसान बना सकते हैं। इसीलिए हर 10 नवंबर को जो है वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में एआई इन हेल्थ केयर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? हाल ही में एआई इन हेल्थ केयर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो वो है उत्तरसी अर्थात बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है एआई इन हेल्थ केयर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस सम्मेलन में जो है चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के प्रयोग पर चर्चा हुई है, जिससे रोग निदान में सुधार होगा। इस सम्मेलन जो है चिकित्सा क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल के प्रयोग से जो है रोग के निदान में जो है सुधार होगा, अर्थात रोगों से बचाने में आसानी होगी लोगों को। इसलिए यह एआई जो है प्रयोग हुआ है। एआई हेल्थ केयर जो है प्रयोग होने लगा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। अगला प्रश्न नंबर 7 है, किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में एशियन क्रिकेटर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में एशियन क्रिकेटर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? तो वो है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को जो है एशियन क्रिकेटर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। चलिए इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं क्यों। लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण एसीसी ने उन्हें आईसीसी हो गया यहाँ पर ने उन्हें अक्टूबर 2025 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है। जो है इनके सूर्य कुमार यादव जी जो है शानदार प्रदर्शन के कारण जो है इन्हें अक्टूबर जो है किस मंथ का अक्टूबर मंथ का जो है क्रिकेटर ऑफ द मंथ का खिताब जो है दिया है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में वुमेन सेफ्टी ऐप अर्थात रक्षा कवच लॉन्च किया गया है? वुमेन सेफ्टी रक्षा कवच ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो वो जो है राजस्थान में जो है रक्षा कवच ऐप जो है लॉन्च किया गया है, वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह मोबाइल ऐप महिलाओं को आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्रदान करता है और जीपीएस लोकेशन भेजता है। अर्थात यह ऐप जो है किसी महिला के साथ कुछ समस्या होने पर वह तुरंत आपात स्थिति को नज़र रखते हुए पुलिस को जो है सूचना देती है और तुरंत उस फ़ोन का जो है लोकेशन पुलिस के पास भेजती है, जिससे जो है आजकल जो है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसने डिजिटल भारत अवार्ड 2025 जीता? हाल ही में किसने डिजिटल भारत अवार्ड 2025 जीता है? तो वो है एनआईसी ने जो है डिजिटल भारत अवार्ड जीता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। एनआईसी को सरकारी डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाने और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एनआईसी जो है डिजिटल सेवाओं में बहुत आगे है और इससे जो है ई गवर्नेंस को जो है बढ़ावा मिला है, जिसके कारण इसे यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2025 जारी किया? किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2025 जारी किया है? तो वो है जो है आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जो है लॉन्च किया है आपका ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। WEF इस रिपोर्ट में देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन का आकलन किया गया। भारत शीर्ष 15 प्रदर्शनकारी देशों में शामिल रहा है। यह भारत जो है 15 प्रदर्शनकारी देशों में शामिल रहा है और WEF ने जो है देश की जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन का आकलन भी किया है और वही जो है ग्लोबल
क्लाइमेट इंडेक्स में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? तो वो है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज आयोजित किया है। स्पष्टीकरण देख लेंगे इसका। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए यह अभ्यास शुरू किया है, जिससे दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज का जो है मुख्य उद्देश्य जो है नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़े। अगला प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत स्थिर रखी? आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत स्थिर रखी? तो वो है 6.5%। आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे लोन और ईएमआई पर प्रभाव स्थिर रहेगा। जो है लोन और ईएमआई पर जो है प्रभाव स्थिर रहेगा, उसमें ना तो कमी होगी ना वृद्धि। अगला प्रश्न नंबर 13 है, किस राज्य ने हाल ही में ई स्टाम्प फैसिलिटी शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में ई स्टाम्प फैसिलिटी शुरू की है? तो वो है आपका गुजरात। गुजरात ने ई स्टाम्प फैसिलिटी जो है लागू की है। अब नागरिक ऑनलाइन स्टाम्प खरीद सकते हैं, जिससे नकली स्टाम्प और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। जो है इसको ई स्टाम्प फैसिलिटी शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उन नकली स्टाम्पों से है उसकी धोखाधड़ी से बच सकते हैं नागरिक, और वे ऑनलाइन स्टाम्प खरीदेंगे जो कि बहुत ही पूरी तरह से असली होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 9 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे मनाया जाता है। यह दिन शहरी विकास योजना और सतत शहरों में निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन जो है शहरी विकास योजना और सतत शहरों के निर्माण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में विकास और योजना को शहरों में जागरूक करना है। अगला 15वां प्रश्न है, हाल ही में मिशन अमृत कलश योजना की शुरुआत किसने की है? मिशन अमृत कलश की योजना की शुरुआत किसने की है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो है महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, भारत का कौन सा शहर हाल ही में क्लीन एयर सिटी के रूप में शीर्ष पर रहा है? भारत का कौन सा शहर क्लीन एयर सिटी के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपका इंदौर। इंदौर जो है क्लीन एयर सिटी के शीर्ष पर रहा है। इंदौर ने वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियानों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वायु प्रदूषण में नियंत्रण और स्वच्छता अभियानों में जो है इंदौर नंबर 1 पर है। भारत का ऐसा शहर इंदौर ही है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, किस संस्था ने हाल ही में साइबर शील्ड 2025 लॉन्च किया है? किस संस्था ने हाल ही में साइबर शील्ड 2025 लॉन्च किया है? तो वो है CERT इन जो है साइबर शील्ड 2025 लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम देश के सरकारी व निजी संगठनों को साइबर हमलों से बचाने हेतु शुरू किया गया है। ये योजना जो है किस लिए शुरू किया गया है? निजी संगठनों को साइबर हमलों से बचाने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2025 मिला है? किसे साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2025 मिला है? तो वो है आपके अनीता शर्मा। अनीता शर्मा को जो है मिला है यह अवार्ड। उन्हें हिंदी से बांग्ला में उत्कृष्ट अनुवाद कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अनीता शर्मा को हिंदी से बांग्ला में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 लेकर आया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 कौन सा राज्य लेकर आया है? तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आया है। तमिलनाडु ने ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट चार्जिंग स्टेशन नीति घोषित की है। तमिलनाडु ने जो है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट और चार्जिंग स्टेशन नीति घोषित की है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस देश ने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च किया है? मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका जो है मार्स रिटर्न सैंपल मिशन लॉन्च किया है। नासा का यह मिशन मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने का प्रयास करेगा। ये जो है इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है नासा ने किया है। अमेरिकी कंपनी ने जो है नासा ने जो है यह कार्य किया है। इस मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न नंबर 21 है, डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है वाराणसी में। वाराणसी में डिजिटल पेमेंट उत्सव किया गया है। इस आयोजन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों तक यूपीआई का विस्तार पहल की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस आयोजन में जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक यूपीआई का विस्तार करने के लिए ये लागू किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया है? किस राज्य को जो है स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया है? तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक को जो है स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया है। बेंगलुरु को देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण स्टार्टअप कैपिटल का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, भारत ने हाल ही में कौन सा अगला चंद्रयान मिशन घोषित किया है? भारत ने हाल ही में कौन सा अगला चंद्रयान मिशन घोषित किया है? तो वो है चंद्रयान 4 जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है। भारत ने अगला मिशन जो है चंद्रयान 4 घोषित किया है। इसरो अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के और गहराई से अध्ययन हेतु चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को गहराई से अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, वर्ल्ड फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो वो है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है। यह दिन लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। इस दिन जो है लोकतंत्र और स्वतंत्रता और मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। हाल ही में किस देश ने एआई कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है? एआई कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है तो वो है आपका ब्रिटेन ने जो है एआई कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। ब्रिटेन ने एआई के जिम्मेदार व नैतिक उपयोग के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 है, भारत ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 वैक्सीन सहायता भेजी है? भारत ने किस देश को कोविड-19 वैक्सीन सहायता भेजी है? तो वो है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को जो है भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की सहायता भेजी है। भारत ने वैक्सीन मैत्री 2.0
के तहत बांग्लादेश को वैक्सीन सहायता दी है? किस वैक्सीन मैत्री 2.0 के तहत जो है बांग्लादेश को वैक्सीन की सहायता भेजी है? अगला प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में कौन सा राज्य स्किल मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया है? स्किल मैपिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है स्किल मैपिंग लॉन्च किया है। अगला जो है, यह पोर्टल युवाओं के कौशल के अनुसार रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह पोर्टल युवाओं के कौशल के अनुसार रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो वो है पुणे में। पुणे में जो है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली गई है। यह विश्वविद्यालय भारत की पहली ऐसी संस्था है जो केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर केंद्रित है। ये जो है यह विद्यालय एआई के द्वारा ही संचालित होगी। सब प्रत्येक कार्य जो है एआई ही करेगा इस विश्वविद्यालय में। तो ये रहे आपके कुछ प्रश्न जो थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।